अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलीअसगर है और आज की इस वीडियो में हम 9 केमिस्ट्री के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है केमिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूले की दो टाइप्स, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के कॉन्सेप्ट को हम आज की इस वीडियो में समझने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि डॉक्टर अलीअसगर लेक्चर्स के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली डेफिनेशन, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन समझने के बाद हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को समझने जाएंगे। Definition: The chemical formula represent the symbol of elements and ratio of elements to one another in a compound. याद रखिएगा, कंपाउंड और एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट को हम इससे पहले वाले लेक्चर में जो है वो क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ केमिकल फॉर्मूले की हम डेफिनेशन की बात करेंगे। द केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट, कोई भी केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, उसमें एलिमेंट्स का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। एंड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू वन अनदर, भाई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है। किसी भी कंपाउंड में आपको मालूम है ना, एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। तो यहां हम बात ये करेंगे कि केमिकल फॉर्मूला जो है इसका काम होता है रिप्रेजेंट करना। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। एंड द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू वन अनदर, एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ किस रेशियो के तहत जुड़े हुए हैं किसी भी कंपाउंड में, उस रेशियो को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। केमिकल फॉर्मूला जो वाटर का है वो क्या है? H2O। इसका मतलब क्या हुआ? विच इंडिकेट्स दैट टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। केमिकल फॉर्मूला जो पानी का है वो H2O है। ये रिप्रेजेंट करता है कि दो एटम हाइड्रोजन के हैं वो ऑक्सीजन के एक एटम के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं। तो हमने कहा केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। केमिकल फॉर्मूला जो वाटर का है वो क्या है? H2O। ये क्या इंडिकेट करता है? विच इंडिकेट्स करता है दैट टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एटम जो है वो क्या हो रहे हैं? कंबाइंस विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम के साथ क्या हो रहे हैं? जुड़ते हैं। इसी तरीके से और एग्जांपल, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। अमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला वो NH3 है। विच इंडिकेट्स, जो इंडिकेट्स करता है दैट थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये इंडिकेट करता है दैट थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तीन एटम क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। हाइड्रोजन के तीन एटम क्या हो रहे हैं? कंबाइन विद वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के तीन एटम जो है वो नाइट्रोजन के एक एटम के साथ क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन शॉर्ट, द केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू वन अनदर इन अ कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स के सिंबल को और इनके आपस में किस तरीके से वो कंबाइन में है उसके रेशियो को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड में। अब इस केमिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला के जो है वो दो टाइप्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा है इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को पहले अगर हम समझेंगे तो इंशाल्लाह इंपेरिकल फॉर्मूला समझना जो है वो आसान होगा। द फॉर्मूला विच शोस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला विच शोस, वो फॉर्मूला जो क्या करेगा? शोज करेगा, क्या जाहिर करेगा? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, जो एटम की हकीकी तादाद, जो सच में एटम की जो तादाद होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम की जो टोटल तादाद होगी उसको क्या करेगा? शो करेगा। वो फॉर्मूला कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मिसाल के तौर पर, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बेंजीन का है ना, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या है? C6H6। यानी बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में, बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। एक्चुअल तादाद बता दी इसने। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो ग्लूकोज का है वो क्या है? C6H12O6। यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। एक्चुअल तादाद क्या कर दी? बता दी। तो हमने कहा द फॉर्मूला विच शोज, वो फॉर्मूला जो क्या करेगा? विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स,
एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करेगा ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम की तादाद को शो करने वाला जो फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला विच शोस सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो, एटम के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो है, वो फॉर्मूला जो किसी भी एटम के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता हो वो इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। मिसाल के तौर पर द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का क्या था? C6H6। ये तो हकीकी तादाद था। जबकि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या शो करता है? सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है, मतलब जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन। जबकि ये एक्चुअल तादाद शो कर रहा था 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ये शो करता है जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, सिंपलेस्ट रेशियो। इसी के द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो C6H12O6 था, एक्चुअल तादाद थी। ये क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला वो क्या है? CH2O, यानी जितने कार्बन हाइड्रोजन उसका डबल। देखो 6 कार्बन थे, हाइड्रोजन 12 थे, डबल थे ना, और ऑक्सीजन उतने ही थे, तो क्या है? CH2O, मतलब जितने कार्बन हाइड्रोजन उसका डबल, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भी क्या होगा? डबल होगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या बनी? द फॉर्मूला व्हिच शोज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, जो एटम्स के दरमियान क्या करेगा? सिंपलेस्ट रेशियो को शो करेगा ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले एटम की एक्चुअल तादाद तो ये शो नहीं करेगा, किसको शो करेगा? सिंपलेस्ट रेशियो को शो करेगा। उस फॉर्मूले को हम नाम देते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ हमारे पास जो है ये इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हमने जो है आज की इस वीडियो में हमने डेफिनेशन को यहाँ जो है वो डिस्कस किया। अब जो है आपकी बुक का जो चार्ट है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मजीद सिंपल नहीं हो सकता। तो ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, क्योंकि कार्बन जितने ऑक्सीजन उसका डबल है, और हकीकत में भी कार्बन एक ही और ऑक्सीजन डबल है, तो मजीद सिंपल नहीं हो सकता, तो दोनों सेम है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 अभी मैंने बताया, तो ग्लूकोज का जो इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो फॉर्मूला H2O2, यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या बना? HO, जितने हाइड्रोजन उतने ऑक्सीजन। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, ये एक्चुअल तादाद थी। सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, CH हो गया। एसिटिक एसिड जो है, जो विनीगर है ना, सिरका जो हलीम में हम डालते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है CH3COOH, यानी 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, और 4 क्या है? 4 जो है वो हाइड्रोजन है। सिंपलेस्ट रेशियो क्या बना भाई? देखें हाइड्रोजन जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के मुकाबले में डबल है ना, क्योंकि कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या बना? CH2O। क्या बना? CH2O, यानी जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन उससे क्या है? डबल है। अब अगर आप गौर से देखें, एसिडिक एसिड और ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? सेम है। इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला 2 अलग अलग चीजों का क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। 2 अलग अलग कंपाउंड को, ग्लूकोज कहाँ, एसिडिक एसिड कहाँ, दोनों में जो है वो जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम है। यानी डिफरेंट कंपाउंड्स का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो सेम हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो हमेशा इनका अलग अलग होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी जो है वो नॉर्मली जो है वो सेम नहीं होता, जबकि इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम हो सकता है। तो यहां जाकर आज का ये लेक्चर जो है इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड जो है लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।